अच्छा, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अनस भाई नहीं आए। अनस भाई का एक कंसर्न था कि आपने ये टॉपिक्स कवर नहीं करवाए, ये इंपॉर्टेंट है, करवाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक तो है टर्नरी ऑपरेटर, क्या ये करवा दिया मैंने? आप लोगों ने पढ़ा? सर्च करते हैं तो जेएस रिवीजन में ये आ गया टर्नरी। अच्छा, ये रिवीजन में, अच्छा नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में आया रिवीजन में, ये वाला है रिवीजन, रिवीजन वाले में नहीं आया ये। नहीं किया था ये, हमने किया था। मैट्रिक करते हुए आप करवाए थे। कहाँ पे? डिटेल में नहीं किया था, ऊपर 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 से किया था। कहाँ मैट्रिक्स, ये आ गया मैट्रिक्स। कहाँ है भाई, कहाँ है? ये नहीं कराया? कहाँ बताया था? चलो ये कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, सही है। हाँ, एडवांस गेटअप। पता नहीं वो नजर क्यों नहीं आ रहा, खैर। अच्छा, तो भाई इसमें सिर्फ दो चीजें हैं जो हम स्किप करेंगे। एक तो टाइप स्क्रिप्ट जो है, फिलहाल तक मेरा इरादा नहीं है इसको कवर करवाने का, और ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, ऐसा नहीं कि इसके बगैर ऐप नहीं बन सकती, ठीक है। ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है, अच्छा एड ऑन है, सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता, आप ऐप डेवलपर नहीं बन सकते, ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है क्लासेस, ये भी अच्छी चीज़ है, इसको भी आपका इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये हम कवर नहीं करवा रहे, ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आपको करनी है क्लासेस कवर, तो मैंने आपको एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट बताई है, जो कि आप यकीनन देख रहे होंगे, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुआ है। रिजल्ट्स, हाँ, कौन पूछ रहा है ये? कौन पूछ रहा था? हाँ, क्या चीज़? बताता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट तो भाई एक लैंग्वेज है। अच्छा, ये वीडियो भी वैसे बहुत अच्छी है, मैंने इसी से सीखी थी टाइपस्क्रिप्ट, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था अभी खोलना, मेरा मकसद था चार जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है, ये वाली दी हुई है मैंने आपको, बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है, इसमें क्लासेस का जिक्र आया है यहाँ पे ना, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉम की भी काफ़ी चीज़ें हैं, और दिस फंक्शन के बारे में भी बताया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं, वो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर्ड है, ठीक है। एपीआई को तो हमने देखा है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं देखा जैसा कि इसने बताया, तो यहाँ से भी देख लेना, ये आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावास्क्रिप्ट, ये क्लासेस होती हैं असल में, तो ये भी फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये कहीं कहीं यूज़ होता है ये, तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी नॉलेज है आपकी, तो यहाँ से ये कवर आप कर लें आप। बाकी और क्या है भाई, एडवांस गिटअप को भी देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शनल चेयरिंग तो करवा दिया ना मैंने, ये पता है क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, यार ये तो करवाया मैंने, ऑप्शनल चेनिंग, ऑब्जेक्ट्स में होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा के वैल्यू लेते हैं ना, इसी को कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ये देखो लिखा हुआ भी है, अगर आप लोग पढ़ें घर जाके, क्लास के कोड को दोबारा देखें अगर, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये ऑप्शनल चेनिंग है, कि यहाँ पे क्या होगा, ये अगर कोड में चलाऊंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। क्यों आएगा? अनडिफाइंड की कोई वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं ये, जैसे ये चीज़ है,
माय ऑब्जेक्ट है, अंदर टीचर नहीं है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊं तो क्या होगा? अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड एरर आएगा, अनडिफाइंड आएगा। टीचर नहीं है, एरर एरर नहीं आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आएगा यहाँ तक ना। मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई की निकाल रहा हूँ, की नहीं है तो अनडिफाइंड आ गया। लेकिन जब अनडिफाइंड आ जाता है, जैसे कि अनडिफाइंड आ गया, उसके ऊपर मैं डॉट करके कोई चीज लगाता हूँ तो एरर आता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो फिर अहमद भाई सेकंड ड्रॉ पे पीछे जगह नहीं ढूंढे। हाँ क्या चीज? क्वेश्चन मार्क लगा दे। इससे बस ये होता है, एरर नहीं आता ना। ठीक है, तो ये पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रक्चरिंग भी मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई तो देखते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? एरे कहाँ है हमारा? डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ाई क्या? पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ी थी, तुम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं और मुझे वो वही वाला याद है अभी तक, तो ये अच्छा कंसर्न है, ये भी अभी पढ़ते हैं। ये तो पढ़ा है यार, डिफॉल्ट पैरामीटर तो पढ़ा है, ये तो पक्की बात है। ये क्या होता है? पैरामीटर पास कर दे फंक्शन में वो। हाँ, तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है? डिफॉल्ट का क्या मतलब है? जो पहले से फंक्शन को पास कर पैरामीटर पास ना कर। अगर कोई पैरामीटर पास ना किया जाए तो वो डिफॉल्ट वाला पकड़ ले, बिल्कुल सही है। ये है यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस में, अगर हम किसी फंक्शन में यहाँ पे देखते हैं पता चल जाएगा पढ़ा है नहीं पढ़ा। ये आ गया, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिफॉल्ट पे और ये 0 जो है ये डिफॉल्ट है, मतलब अगर मैं यहाँ दूसरी वैल्यू पास करूंगा तो वो वैल्यू पकड़ी जाएगी, अगर नहीं पास करूंगा तो क्या असाइन हो जाएगा बी को? 0। और अगर 0 नहीं, अगर मैं 10 लिखूंगा तो जो भी लिखूंगा वो असाइन हो जाएगा। सही है, तो ये भी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। और रेस्ट पैरामीटर क्या है? विंडोज शुरू में लगाते हैं। इससे क्या होता है? नीचे आप जितने भी वो पैरामीटर पास करते हो ना, वो ले लेते हैं। ये वाला ना, ये रेस्ट है, रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट भाई ये कि भाई अगर जैसे बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, पहली वैल्यू हमने एज में पकड़ ली, दूसरी नेम में एज में पकड़ ली, बाकी अब जितनी वैल्यूज है ना 10 है 15 है, मुझे पता नहीं कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो वो सारी मैंने एक एरे में स्टोर करवा दी। कैसे? 3 नुक्ते लगा दिए पीछे। तो ये रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, इस एक्स्ट्रा नाम के वेरिएबल में एक एरे देगा जिसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ 2 वैल्यूज दूं तो फिर एक्स्ट्रा में क्या आएगा? अनडिफाइंड तो नहीं आएगा, इसमें खाली एरे आएगा, खाली एरे आएगा, कुछ नहीं है। खाली एरे होगा। ऐसे करके एक खाली एरे होना चाहिए मेरी नॉलेज के मुताबिक, क्या पता कुछ और हो, देख लेना। और अगर मैं ये दोनों भी नहीं दूं तो फिर फिर तो अब क्या होगा? ये भी एरे में स्टोर हो जाएगी। एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू नीचे सारी स्टोर एरे में स्टोर हो जाएगी। सारी वैल्यू एक्स्ट्रा में स्टोर हो जाएंगी। और नेम में क्या प्रिंट होगा? नेम में कुछ नहीं। अनडिफाइंड। कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा? कुछ नहीं कभी देखा है तुमने? मैंने तो नहीं देखा कोडिंग करते वक्त। हाँ, कुछ ना कुछ आएगा। तुमने 2 लफ्ज और बढ़ा दिए। कंसोल पे लिखा होगा कुछ ना कुछ तो है इसमें। ठीक है, तो ये पढ़ा रहे यहाँ पे तुम्हारी यादगार। तो एक्स्ट्रा में भाई यही होगा कि ये सारे, ये सब जितने भी है एरे बन के एक्स्ट्रा नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, जूम कर दें। हाँ, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा था, ये भी हमने पढ़ लिया वैसे। ठीक है, अच्छा एरे के मेथड्स इन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं पढ़े। एरे के कौन कौन से मेथड्स हैं? पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट अच्छा, स्लाइस स्लाइस क्रोम कहाँ गया हमारा? क्रोम, इसमें खोलते हैं इनकॉग्निटो। अच्छा, बल्कि नहीं,
मेथड्स हम कहाँ से देखेंगे? मेथड्स देखेंगे, हमने एक एरे प्रिंट किया, एरे को खोला और ये आ गया मेथड सारे, ठीक है। तो इसमें से हमने ऐड देखा था। ऐड क्या करता है कि बताता है कौन सी इंडेक्स पे जैसे कोई वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है तो कॉन्केटिनेट दो एरे को प्रिंट करता है। बाकी कॉपी विद इन पता नहीं क्या है, एंट्रीज भी थोड़ा बहुत यूज होता है, एवरी भी यूज होता है, ये है बहुत सारे। अब इसमें से हम सारे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एक ये फिल्टर को देख लेते हैं। वैसे मेरा इरादा ये था कि ऐसी जो चीज़ें होती है ना सारी, ऐसे नहीं पढ़ा सकता मैं कि भाई फिल्टर पढ़ेंगे आज। मेरा ये होता है कि भाई आज एक टू डू ऐप बनाएंगे, उसमें अगर मुझे सर्च करना है तो उसमें फिल्टर का इस्तेमाल होगा, तो जब इस्तेमाल होता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। लेकिन चलो एक ये फिल्टर देख लेते हैं। बाकी हैं तो इसमें बहुत सारे मेथड्स, हम सब नहीं देख सकते, सही है। फॉर ईच जो है ना उसको भी देख लेते हैं। वो फॉर ईच जो है वो उसमें और मैप में कोई फ़र्क नहीं है, एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो देखते हैं। इंक्लूड्स देखा था हमने कि बताता है कि भाई किसी एरे में कोई चीज़ है या नहीं है। इंडेक्स ऑफ बताता है कि भाई अगर जैसे मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे है, क्या बताता है? इंडेक्स बता देगा मुझे। और अगर कोई चीज़ है ही नहीं, एरे में ही नहीं है, फिर -1 आ जाएगा, सही है। कीज लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा? हाँ, ज्वाइन देखते हैं, ज्वाइन क्या करता है? एक तो स्ट्रिंग का ज्वाइन होता है ना, नहीं वो तो कॉन्केटिनेट करता है। ये मेरे ख्याल से स्ट्रिंग बना देता है। ज्वाइन को भी देखते हैं। अच्छा, मैप हमने देखा, पुश देखा, पॉप देखा, हाँ। टू रिवर्स कहाँ गया? पहली बात है रिवर्स कहाँ है? हाँ, ये टू रिवर्स करेगा और क्या करेगा? अच्छा, रिवर्स और टू रिवर्स में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? आपने तो सवाल नहीं पूछा था। हाँ, बताओ। हाँ, सही है। और जो हम क्या कहते हैं वो रिवर्स लगाएंगे तो हमने जो गेट करेंसी थी उसको रिवर्स करेगा, जो हमारा मेन एरिया होगा उसको रिवर्स करेगा। उसको नहीं करेगा, बिल्कुल सही बताया आपने। 19-20 का भी फर्क नहीं है इसमें, मैं कोई बात ऐड भी नहीं कर सकता। तो नाम क्या आपका? सुफियान भाई ने बिल्कुल सही बताया। रिवर्स जो है वो एरे को रिवर्स करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। टू रिवर्स क्या करता है कि उसकी एक कॉपी बनाता है, उसको रिवर्स करके हमें देता है। ओरिजिनल जो चीज़ है उसको नहीं छेड़ता, ठीक है। बाकी ये टू वाले जितने भी मेथड्स हैं ये सारे यही काम करते हैं। अनशिफ्ट भी हमने देखा भाई, शुरू से कोई वैल्यू वगैरह आगे पीछे करनी हो तो उसमें काम आता है। स्प्लाइस देखा था, स्लाइस देखा था। अच्छा, तो एक तो ज्वाइन जो है ना, ज्वाइन को देखते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसमें डिस्ट्रक्चरिंग भी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अनस भाई ने हिम्मत की, कहा कि डरे नहीं कि भाई ये आपने नहीं पढ़ाया, पढ़ाओ। अच्छी बात है, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं आया आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लंबा काम है, थोड़ा तैयारी करना पहले। अच्छा, क्या था भाई? कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू अच्छा, अब करते हैं एरे डॉट
ज्वाइन ये वही मेरे ख्याल से स्ट्रिंग बना देता है इनकी ना। इसको करेंगे हम लॉग, इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अच्छा ज्वाइन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग बना के मुझे दे दी, एरे था इसको मिला के एक स्ट्रिंग बना के मुझे दे दी। इसकी अगर मैं टाइप ऑफ देखूं तो क्या मिलना चाहिए, स्ट्रिंग मिल रहा है, सही है। और अगर मैं इसके अंदर पास कर दूं, ये कोई भी साइन पास कर दूं, जैसे मैंने हैश पास कर दिया, तो ये तमाम लफ्जों को मिलाएगा, दरमियान में क्या दे देगा, हैश दे देगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि भाई स्पेस चाहिए मुझे, तो इसने क्या दे दिया, और क्या दे सकते हैं, हाँ जो देना चाहे हम, सही है, 0 दे दिया, 5 दे दिया, तो ये दरमियान में क्या कर देगा, उस चीज से हाँ स्ट्रिंग बना देगा, मिला के स्ट्रिंग बना देगा। अगर मुझे स्ट्रिंग चाहिए तमाम लफ्जों की, जो जितने भी नाम है तमाम नाम की स्ट्रिंग चाहिए अगर मिला के, तो ये स्ट्रिंग बना देगा। और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसमें अगर हम हाँ कोई नंबर दे दें तो वो नंबर भी आ जाते हैं दरमियान में, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या था, एक दो और भी मेथड्स थे, फिल्टर तो हाँ फिल्टर है, फॉर ईच अच्छा जैसे अब मुझे तमाम नाम्स को प्रिंट करना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरे पे मैंने लगाया मैप, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, मैप तो लगाते हैं यार, ये तो इस पे फिर नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स। ये समझो मेरी कोई स्टोर है, उसमें जो आइटम्स पड़े हुए हैं उनकी प्राइस है, क्या है, प्राइस आ गई, सही है, ये सब प्राइस आ गई। अब मैं एरे पे क्या लगा रहा हूँ, मैप लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये तमाम चीज़ें प्रिंट करनी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया आइटम। इधर क्या मैं पास करूंगा, एक इतना तो पता है ना, ये क्या है, मैप लग गया यहाँ पे, ठीक है। एरे का एक मेथड है मैप करके। अच्छा इसके अंदर क्या पास करते हैं हम, तो हम एक फंक्शन पहले बना लेते हैं, ये फंक्शन बन गया, इतना ही होता है। अब मैं इसको सेव करूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा। अच्छा अब इसके अंदर क्या करना होता है, यहाँ पे हमें आइटम मिलता है, मतलब कि जब ये लूप चलेगा पहली दफ़ा में ये आइटम यहाँ पे मिलेगा मुझे, दूसरी दफ़ा में 65 यहाँ पे मिलेगा, तो तमाम आइटम्स यहाँ पे क्या होगा, आवाज़ नहीं आई। अच्छा तो आइटम को मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, इससे तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। अच्छा ये हो गया मैप, और मैंने लगाया फॉर ईच, तो भी ये सेम काम कर रहा है। तो इसमें क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? कोई और बता सकता है? किसी ने नहीं पढ़ा कभी? बिल्कुल सही है। मैप जो है ना, मैप रिटर्न करता है, मैप रिटर्न करता है, फॉर ईच रिटर्न नहीं करता। फॉर ईच वैल्यू, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ रिटर्न और लिख दूँ 0, ठीक है, तो पहली बात तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना इस पे अंदर के काम में, लेकिन ये जो यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि भाई इस पूरे कोड से मुझे वापस क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ क्या मिल रहा है, रिटर्न वैल्यू, ठीक है, और इस वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे console.log एंड में मैंने कहा भाई रिटर्न वैल्यू को, कहाँ गई, तो रिटर्न वैल्यू में क्या आया, अगर मैं मैप यूज करता हूँ तो अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्या आएगा, एक एरे आ गया जिसमें 6 0 है, 6
6 जीरो क्यों आया, 5 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया? सर एक ये है एरे की लेंथ 6 सर एरे की रेंज 6 है। अच्छा एरे की लेंथ 6 है, तो इसका मतलब अगर मैं लेंथ चेंज करूं तो ये चेंज हो जाना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो एरे की लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, इसका मतलब आपका जवाब जो है वो सही था। अब बात आती है जीरो क्यों आया, सर 0 आया था। जीरो रिटर्न करवाया था इसलिए। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो वो चीज़ आ जाएगी, तो वो आ गया। यहाँ भी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर इसका काम क्या है वैसे, ये आपको मतलब क्या लग रहा है कि ये क्यों इस्तेमाल हो सकता है? ये मालूम करने के लिए कि मेमोरी की बात चल रहा है तो पता होगा फिर अगर एरे में डालो। मालूम करने के, नहीं मालूम तो नहीं करना हमें, कोई और बेहतर जवाब। बताओ बताओ। हेमंत भाई क्या लगता है आपको, बताओ। हाँ बोलो बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? सलीम ना, तुम्हारा नाम क्या है? सलमान भाई बताओ क्या क्या चक्कर है? सर ये इसका ये भी काम हो सकता है कि इससे आरएन टेक्स्ट में से कोई हाँ उसका जवाब रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही तमाम आइटम्स तो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक ही चीज़ क्यों प्रिंट करवाऊंगा भाई, मुझे ये ऐसे तो नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो जो आइटम मुझे मिला है उसी को एज इट इज़ अगर मैं रिटर्न कराऊँ तो तमाम आइटम्स मिल गए। ठीक है, अब ये इसलिए इस्तेमाल हो सकता है कि जैसे मैं सबको 10 रुपए का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, या तमाम आइटम्स की प्राइस 10 रुपए कम हो गई, सही है। 10% डिस्काउंट होती है जैसे परसेंट नहीं है ये वैसे, मतलब इस 10 रुपए कम हुई है। परसेंट का अलग तरीका है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा तो इसमें देखो सबकी प्राइस 10 रुपए कम हो गई यहाँ पे। ये एक अलग एरे बन गया, बन के मिल गया मुझे, जिसमें क्या हुआ, सब चीज़ों की प्राइस। अच्छा दूसरी बात, ये सारे काम जो है ना, एरे वाले, फॉर ईच वाले, रिड्यूस वाले, फिल्टर वाले, ये सब फॉर लूप से भी हो सकते हैं। बस इसमें ये कि थोड़ा सिंटैक्स अच्छा है, मजे का है, आसानी हो जाती है, एक लाइन में हो जाता है। लेकिन उससे भी आपको अगर करना आ गया तो इससे भी करना आ जाएगा। तो इसमें और कोई सवाल किसी का? परसेंट से यार, पहली बात तो है मुझे मैथ्स नहीं आती, दूसरी बात ये ऐसे हो जाएगा परसेंट शायद। तो ये परसेंट क्या बन गया, 90% हो गया, 10 कैसे होगा? अब शायद 10 है, क्योंकि 100 का देखो 90 हो गया, तो सही है ना। बाकी ये जो चीज़ है ना, ये मैथ्स है भाई, ये तो खुद करनी है, इसमें प्रोग्रामिंग का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, और ये नहीं बोलना ये समझाओ भी सही अभी तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, अप्लाइड 10% टू ऑल आइटम्स। ठीक है, इसमें और कोई सवाल है किसी का? अब मैं अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच कर दूं तो क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, मैप का क्या फायदा है, रिटर्न करते हैं। वैल्यू जो है वो रिटर्न करके हमें वापस देता है। ठीक है, कैलकुलेट करके वैल्यू वापस देता है। अच्छा अब एक सवाल ये है कि भाई क्या ओरिजिनल एरे चेंज होगा, नहीं होगा? जो ओरिजिनल एरे है मेरा ये वाला, क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा? तुक्का लगा दो भाई, कितने लोग कह रहे हैं चेंज होगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा चेंज? अहमद भाई आप किस तरफ थे, दरमियान में? आपने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या होगा बताएं? ये तो चेंज हो गया, नहीं तो हमने देख लिया, ये तो नया एरे बन गया भाई, जिसमें क्या है, डिस्काउंट मिला हुआ है हमें। इसका क्या बनेगा, तुक्का तुक्का लगाओ। नहीं ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये वाला चेंज होगा। अच्छा ये वैसे ही रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि भाई
ओरिजिनल वैल्यूज क्या हैं, और अगर किसी को डिस्काउंट नहीं देना फिर ये भी हो सकता है ना। अच्छा, इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं, इसमें हम ये काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो दूसरी इंडेक्स वाला बंदा है ना, दूसरी इंडेक्स वाला जो भी चीज़ है, आइटम है, सही है, या बंदा है या फिर आइटम है, इस पे डिस्काउंट नहीं लगाना। अब बताओ ये कैसे होगा। इसके अंदर हम स्पेसिफिकेट कर सकते हैं हाँ, दूसरे पैरामीटर में हमें इंडेक्स मिल जाता है, मिल गया। इसको अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अच्छा, ये बंद कर दें, सही है, हाँ, तो इंडेक्स मिल गया ये। अब बताओ, लग गई, आगे बताओ। पूछो नहीं ना, बताओ ना, मुझे थोड़ी आती है कोडिंग, मुझे नहीं आती, मैं तो ऐसे ही तुम लोग को आता हूँ, यहीं पे सीखता हूँ, करता हूँ बस। आसान सी चीज है। क्या करूँ यहाँ पे? लेंथ, एरे की लेंथ, एरे की लेंथ से क्या करूँ? नहीं, लूप खत्म नहीं करना, बाकी की वैल्यूज चाहिए मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि बस ये वाली जो वैल्यू है ना, इस पे डिस्काउंट ना लगे। एरे की लेंथ डबल इक्वल टू 3। क्या करूँ फिर? प्रिंट क्या कराऊँ? लॉक करवा दूँ? रिटर्न क्या? रिटर्न भाई आइटम को ऐसे ही रिटर्न कर दो, ठीक है। सर यहाँ तो हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देगा। इफ कंडीशन जो है इंडेक्स है ना, क्या चीज़, क्या? कंडीशन में हाँ 3 है, हाँ, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में देगा ना। ऐसे नहीं, ये क्या चीज़ है? तो एरे है पूरा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये नहीं होगा भाई, या इंडेक्स आएगा, ये वाला जो इंडेक्स हमने प्रिंट करवाया ना, ये हम बोलेंगे कि भाई जब दूसरा इंडेक्स हो। अच्छा, तीसरा भी नहीं, ये तीसरे पे नहीं है, दूसरे पे, ठीक है, दूसरा। तो इंडेक्स जब दूसरा हो तब ये काम करना है आपने, ठीक है, कि भाई आइटम को एज इट इज रिटर्न करवा देना है। अच्छा, रिटर्न जब हो जाता है, ये फंक्शन है ना, ये वाला, ये पूरा क्या है, तो फंक्शन से रिटर्न हो जाते हैं तो अगली लाइन नहीं चलती। तो अब क्या हो जाना चाहिए, ये जो 68 है ये क्या हो जाना चाहिए, 76। ओरिजिनल क्या है? तो भाई हमारी दूसरे वाले बंदे से कोई दुश्मनी थी, वो हमने निकाल लिया अभी, सही है। और कोई सवाल इसमें किसी का? और ओरिजिनल आपको पता है चेंज वैसे भी नहीं हुआ यहाँ पे ना। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर हमने देखा था, लेकिन हमने ऐसे देखा था कि कोड में करके नहीं देखा था, पुराने कोड में जाके देखा था शायद। अब क्या करते हैं, पहले भी शायद इसी को मैंने दिखा दिया था, अब इस कोड में कर लेते हैं ताकि ये इधर भी आ जाए हमारे पास। टर्नरी एंड, और यहाँ पे क्या है, टर्नरी अच्छा, दो एक वेरिएबल्स बने हुए भाई, इज ओपन इज लॉक, पता नहीं ये क्या चीज़ है। दूसरा एक मैसेज सा है कोई हमारे पास। अच्छा, तो ये क्या है, इज ओपन मतलब दरवाज़ा इस वक्त खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, और दूसरी चीज़ है कि दरवाजे को लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये दरवाज़ा है,
तो ये बंद तो है इस वक्त, लेकिन इसको लॉक नहीं लगा हुआ, तो ये खुल सकता है। अच्छा, तो ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इफ एल्स वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये फर्क जो है ना वो है। अच्छा, अब मैंने मैसेज बनाना है कि भाई दरवाज़ा खुला हुआ है या बंद है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पहले हम क्या करते थे, इफ एल्स, इफ अगर तो इज ओपन है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिख दिया? अगर ये बूलियन रिटर्न करता है, बूलियन हाँ, बूलियन रिटर्न करता है, अगर इसमें वैल्यू ट्रू हो गई तो ये कंडीशन चला। ये पता चल गया ना सबको, ये इसमें कुछ एक्सप्रेशन की जरूरत है कि यहाँ पे मैंने कुछ ये नहीं किया कि भाई इज ओपन अगर बराबर हो ट्रू के, ये क्यों नहीं किया मैंने? ये सबको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पता है सर। खामोश रहेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अच्छा, अगर ओपन है तो मैसेज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल दो? अच्छा, अगर लॉक है तो साथ में ही ये भी डाल दो कि भाई गेट इज। अच्छा, मैं बाकी चीजें बंद कर लूँ जरा। कंडीशन इज नॉट डिफाइंड, ये वाला कंडीशन की जरूरत भी नहीं है अभी भी। अच्छा, गेट इज ओपन आ रहा है, और अगर मैं लॉक भी ट्रू कर दूं, वैसे ये गलत हो जाएगा। अगर गेट ओपन है तो लॉक कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको मैं फॉल्स कर सकता हूँ, तो अब क्या हो गया, गेट बंद हो गया। अब मैं लॉक को क्या कर सकता हूँ, ट्रू, तो क्या है, गेट इज लॉक्ड। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, अगर लॉक है तो मैसेज में ये डाल दो, ठीक है, और क्लोज है तो इफ एल्स, ये सारा इतना सारा काम हो गया। यही काम हम टर्नरी में कैसे कर सकते हैं? टर्नरी में ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये आ गया टर्नरी वाला कि भाई गेट अगर ओपन है तो एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या चीज यूज होती है, कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन होती है, या कंडीशन हो जो बूलियन रिटर्न करे। हाँ हाँ, वेरिएबल का नेम नहीं, असल में ट्रू फॉल्स चाहिए यहाँ पे हमें, भले वो हम ऐसे करके लिखें। इसको मैं बंद करूं तो अभी क्या है, गेट इज क्लोज ना। अब यहाँ मैं लिख दूं अगर 3 बड़ा हो 1 से, तो ये क्या होगा, इससे ट्रू है फॉल्स है, तो क्या आ जाना चाहिए, गेट इज। और अगर मैं कर दूं 4 तो फिर क्या आएगा, फॉल्स। तो बात असल में ये है कि भाई यहाँ पे हमें चाहिए ट्रू या, अगर तो ट्रू होगा तो पहली वाली चीज चल जाएगी, नहीं तो दूसरी वाली चीज चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये इसका सिंटैक्स है कि भाई पहले कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क, पहली चीज, और उसके बाद ये समझ लो एल्स हो गया। अच्छा, इसमें एल्स देना लाजमी है। इफ एल्स में तो होता है ना, एल्स मर्जी हमारी दो नहीं दो, इसमें एल्स देना लाजमी है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, इफ एल्स होता है या यूज़? दोनों होते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़े। सिंगल लाइन कंडीशन में ये यूज है। हाँ, सिंगल लाइन में कहीं कहीं इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता, टर्नरी के बगैर। सर ये जी। कॉलेज से डबल डॉट, हाँ, ये क्या था? ये एल्स है, ये समझ लो एल्स है। इसके बाद अगर ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो ये एंड वाली चीज चलेगी। हाँ, समझ लो एल्स है ये, सही है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं आप कि भाई करली ब्रैकेट्स वगैरह कोई नहीं आया ना। सर ऊपर वेरिएबल लिख लेके ना, दो वेरिएबल। दो वेरिएबल्स थे, इसको जरा थोड़ा सा अंडू करें, इज ओपन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, एक और थोड़ी सी कंडीशन है, स्ट्रिंग के अंदर ही मैंने ये चीज लगा दी है। ये क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के अंदर ही, ये स्ट्रिंग थी यहाँ पे, इसके अंदर ही मैंने बैकटिक यूज किए, डॉलर यूज किया, और इसी के अंदर मैंने ये लगा दिया, गेट इज ओपन है तो ओपन, इस स्ट्रिंग के अंदर ओपन इंजेक्ट कर दो, क्लोज है तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल दो, क्लोज डाल दो। ठीक है, तो ये भी सेम काम करेगा, गेट इज क्लोज। और अगर मैं कहाँ गया क्लोज, ये इसको ट्रू कर दो ना, तो क्या हो गया, गेट इज ओपन हो गया। तो ये अलग से मुझे नहीं किया, ये समझ आ गया सबको, अलग से भाई नहीं किया मैंने, उसी स्ट्रिंग के अंदर कर दिया ये। तो भी ये क्या करता है भाई, ये वैल्यू रिटर्न करता है। असल में ये जो चीज़ है पूरी, ये जावास्क्रिप्ट है। अब इसमें अगर यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो क्या होगा, ये चीज़ रिटर्न होगी। कैसे रिटर्न होगी, इस पूरी जगह ये खुद हट जाएगी सारी चीज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, और स्ट्रिंग के अंदर वो इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या था दूसरा, गेट इज, अगर लॉक्ड है, लॉक ट्रू है तो लॉक, नहीं तो
ये आ गया यहाँ पे, सही है। तो इसमें क्या हुआ भाई, एक ही स्ट्रिंग मैंने पूरी बनाई थी यहाँ से यहाँ तक ना, और इसमें देखो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क देना था वो भी मैंने दे दिया, सारी चीजें कर दी। तो काम मेरा एक लाइन में सारा हो गया, जो काम मैंने इतना सारा इतनी सारी लाइन में किया था। तो इसमें कोई सवाल किसी का यहाँ तक? अच्छा ये पता नहीं दूसरी दफा भी सेम चीज ही लिखी हुई है ये वाली। अच्छा उसके अलावा भाई इसमें नेस्टेड कंडीशंस भी होती हैं जो कम ही यूज होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे। गेट इज लॉक क्यों आ रहा है? क्योंकि गेट लॉक है इसलिए आ रहा है, लॉक है इसलिए, लॉक ट्रू है ना, लॉक ट्रू है इसलिए लॉक्ड आ रहा है, फॉल्स कर दिया तो अनलॉक आ गया। अच्छा एक और क्या है भाई, नेस्टेड, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है इसी तरीके से नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। इसमें क्या है, कंडीशन अगर तो ये ट्रू है तो पहली वाली चीज चल गई, अगर तो ये ट्रू नहीं है तो यहाँ दोबारा फिर कंडीशन दे दी मैंने, ट्रू या फॉल्स या जो भी कंडीशन है मेरी, सही है। कंडीशन लिखना जरूरी है। हाँ ये दूसरा टर्नरी शुरू हो गया यहाँ से। कंडीशन लिखना नहीं नहीं नहीं, ये तो कंडीशन पे तो एरर आ रहा है, कंडीशन वेरिएबल समझ रही है इसको, ट्रू फॉल्स होगा। अगर तो ये ट्रू है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसको असल में लॉग नहीं करवाया ना यार मैंने। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चीज चलेगी, अगर ट्रू नहीं है तो फिर दोबारा एक और मैंने कंडीशन दे दी है। क्यों दे दी है, क्योंकि यहाँ से एक और टर्नरी मैंने शुरू कर दिया ना, क्योंकि इसमें नेस्टेड का चक्कर ऐसे नहीं होता डायरेक्ट। तो ये हम करते हैं एक टर्नरी लगाते हैं, उसकी दुम के पीछे एक और टर्नरी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये नेस्टेड में एक और कंडीशन लग गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चल जाएगा, ये भी ट्रू नहीं होती तो दोनों फॉल्स है, सही है। सर इसमें वो भी लगा सकते ना, वो ऊपर इज ओपन और इज लॉक्ड। इसमें हाँ लगा दो, नहीं ऊपर जो कंडीशन के बजाय ये भी लगा सकते ना, वेरिएबल का नाम लिख सकते हो ऊपर आप। यहाँ पे जी जी कंडीशन का नाम, हाँ यहाँ लिख सकते हैं, ये देखो ना यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 5 बड़ा हो 3 से, ऐसे कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं। इज ओपन भी दे सकते हैं, लॉक भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये भी कुछ भी नहीं है। अच्छा और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो है ये चीज, इसको कॉपी करते हैं। मैंने अगर ये काम करना है कि इसके अंदर जो है प्रिंट करवाते वक्त मैं करवाऊँ कि भाई इफ और ये ऐसे करवाऊँ, तो इसके अंदर ये इफ एल्स लगा सकता हूँ मैं लॉग के अंदर, कंसोल लॉग के अंदर। क्यों क्यों नहीं लगा सकता? हाँ मल्टीपल लाइंस में चलता है। इफ एल्स, हाँ इफ एल्स मल्टीपल लाइंस में भी चलता है। उसके अलावा इफ जो है ना वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ अगर 4 ट्रू होता है तो अगर ये चीज सही हो तो आप क्या कर देना, console.log 4 या 4 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड रिटर्न करता है। लेकिन ये जो टर्नरी ऑपरेटर ये अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करता, ये बजाते खुद एक वैल्यू रिटर्न करता है, TRUE ट्रू। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये पूरी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिखता हूँ तो गेट इज क्लोज क्या है, वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हमें यहाँ पे भी वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसके अंदर इफ एल्स नहीं लगा सकते, इसके अंदर हम टर्नरी लगाएंगे। टर्नरी से क्या होगा, ये जब चलेगा पूरा तो या तो ये वाली स्ट्रिंग या तो ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी हमें, और जब वो मिलेगी तो हम उसको कंसोल लॉग से क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग ये भी नहीं पढ़ी थी, पढ़नी है। कितने लोगों को पढ़नी है? हैंड रेज करें, कितने लोगों को डीस्ट्रक्चरिंग पढ़नी है? चलो सही है।
पढ़ाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्ट एक बनाया मैंने, हाँ इसके बगैर भी हो जाता है वैसे काम, क्या कर रहे हैं, हो नहीं जाता, हो जाता है लेकिन इजी रहता है। इससे इजी रहता है। अच्छा तो जी जी जी, बोले बोले बोले। सर ये कोड खुद ब खुद किसे मैनेज होगा फॉर्मेट, जैसे कि हम एक वो पूरा टिक कॉपी करते हैं ना और पेस्ट करते हैं, वो लाइन से नहीं आते, आप करते हो तो लाइन से। सर ये कह रहे हैं मतलब बोर्ड पे फॉर्मेटिंग हो जाती है। करता हूँ मैं तो शॉर्टकट से करता हूँ। शॉर्टकट से लाइन, फॉर्मेटिंग मतलब यही कह रहे हो ना कि जैसे, जैसे कि अभी मैं पूरा टिक कॉपी करता हूँ ना, हाँ नीचे पेस्ट करता हूँ तो वो लाइन से नहीं होते, वो मुझे लाइन, जैसे ये फॉर्मेटिंग अभी इसकी मैंने ख़राब कर दी ना, तो ये तुम बोलो कैसे सही होती है? नहीं अभी ये टिक कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट होना चाहिए। ऐसी सेम सेम, लेकिन वो सेम नहीं होता। जैसे ये कह रहे हो ना, ये फॉर्मेट हो गया अभी, जी ये वाला, हाँ ये बस इसका यही शॉर्ट, एक तो ऑल्ट शिफ्ट एफ से होता है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, वो भी एक बार होता है। जितनी दफ़ा मर्जी करो हो जाएगा, दोबारा नहीं होता। ये देखो ना, दोबारा किया हो गया, बस दोबारा किया हो गया मेरे पास, डिफॉल्ट की खुद फॉर्मेटिंग है जिसे होता रहती है। होता है खुद ही बिल्कुल है। एक तो आप सबसे पहले प्रिटियर डाल लें, ठीक है, प्रिटियर के बगैर फॉर्मेटिंग हो ही नहीं सकती। प्रिटियर बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग करता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की ना, जो प्रिटियर एक एक्सटेंशन है, ये जो असल स्टैंडर्ड है ना फॉर्मेटिंग का, उसके मुताबिक कोड को फॉर्मेट करता है, ये प्रिटियर है। एक्सटेंशंस में जाओगे, प्रिटियर लिखोगे, ये मिल जाएगी आपको, ये वाली सही है, इसको इंस्टॉल कर लिया आपने। अब उसके बाद ये होगा, पहली दफ़ा आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट विद, और डिफ़ॉल्ट में ना प्रिटियर को सेलेक्ट कर लेना एक दफ़ा, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब जब भी आप ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाओगे वो फॉर्मेटिंग करेगा। अच्छा, वो कभी कभी ऐसी फॉर्मेटिंग करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगी, मतलब आपको होता है ना कि यार मैं तो ऐसे लिखता हूँ कोड, मुझे ऐसे पसंद है, वो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसकी आदत डालना ज़रूरी है, क्योंकि जो असल स्टैंडर्ड है फॉर्मेटिंग का, प्रिटियर उसको फॉलो करता है। तो अगर आप वही यूज़ करेंगे तो आपका कोड भी मतलब अच्छा हो जाएगा, बाकी लोगों को समझ में आएगा। और आप अगर कोई अच्छी रेपोजिटरी देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी वही स्टैंडर्ड फॉलो हुए होंगे, तो आपको ये कि दूसरों का कोड समझने में भी आसानी होगी बाद में। अच्छा, एक और चीज़ है, फॉर्मेट ऑन सेव हम लगा सकते हैं। कब से पॉज हुई है? अभी ये सारा कंप्लीट होगा, टाइम लग रहा है। तुम भाई तुम डिलीट करो, तुम अपनी पोस्ट डिलीट करो आज। ये जो है ना, ये जो अंडा सा है, ये अगर वो ना पॉज हो तो बता दिया करो, सही है। अच्छा चलो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आ गया टेक्स्ट हमारे पास ना। अच्छा, इसमें भाई देखो 2-3 शॉर्टकट्स हैं जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। कि जैसे मैंने अभी अगर कुछ लफ्ज़ों को डिलीट करना है, ठीक है, एक तो ये बैक स्पेस दबाता हूँ, डिलीट हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। एक साथ अगर मैंने 2 लफ्ज़ डिलीट करने हैं, कंट्रोल को पकड़ के रखो, फिर बैक स्पेस दबाओ तो पूरा पूरा लफ्ज़ उड़ जाएगा, ठीक है। अब वो लफ्ज़ भले इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो, मतलब आपको अगर दिमाग में ना 2 लफ्ज़ डिलीट करने हैं तो आप ये नहीं देखोगे कि यार बैक स्पेस में कितनी दफ़ा दबाऊं, 4 और 15 और प्लस प्लस, ऐसे नहीं। क्या करना है भाई, कंट्रोल पकड़ के रखना है, 2 दफ़ा दबाना है, 2 लफ्ज़ 2 दफ़ा, ठीक है, 4 लफ्ज़ 4 दफ़ा। अच्छा, कंट्रोल से क्या होता है, पूरा लफ्ज़ आता है हाथ में आपके। अच्छा, अगर मैंने कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है, कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ, नहीं 2 लफ्ज़ सेलेक्ट करना है मैंने, शिफ्ट से एरो दबाते ना, तो इससे भी क्या है, मुझे बार बार उंगली दबानी पड़ रही है। अब मैं देख के रखूंगा यार, इतना ना हो सेलेक्ट, इतना ना हो सेलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल एरो। हाँ, शिफ्ट कंट्रोल एरो से क्या होगा, पूरा पूरा लफ्ज़, एक एक लफ्ज़ मेरे हाथ में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी मैंने यही किया था, कहाँ गया भाई, यहाँ पे जैसे पूरा लफ्ज़ सेलेक्ट करना था ना, तो शिफ्ट के साथ मैंने किया तो पूरा लफ्ज़ आ गया। अच्छा, अब मेरा नहीं ख्याल कंट्रोल के अलावा एक कोई और तरीका है इसको करने का, क्योंकि हाँ सारे कंसोल एक साथ सेलेक्ट कैसे होंगे आप? वो तो करते हैं, मुझे नहीं पता कंसोल एक साथ, कोई भी चीज जैसे आप ऊपर सारे लफ्ज लिखे, हाँ वो देखते हैं, अभी देखते हैं। नाम की वेरिएबल है।
अच्छा इसमें ये कि भाई अगर मैं सिर्फ शिफ्ट के साथ करता ना तो 3 आते, और कोई और तरीका मुझे नहीं पता इसको करने का। तो ये शिफ्ट भी दबाओ कंट्रोल भी दबाओ, शिफ्ट से सेलेक्ट होगा, कंट्रोल से क्या होगा, पूरा लफ्ज़ हाथ में आएगा, कॉपी कर लिया बस पेस्ट कर दिया, सिंपल है बाकी। अच्छा और इसमें क्या होता है भाई, जैसे अगर मैंने पीछे जाना है 2 लफ्ज़ तो भी कंट्रोल, वैसे पीछे जाओगे एक एक लफ्ज़ के साथ ना, दरमियान में फंस गए आप, तो कंट्रोल पकड़ के आप पीछे जाओगे तो क्या होगा, पूरे लफ्ज़ के साथ आप चलते जाओगे, सही है। और क्या होता है भाई इसमें, बस बाकी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर आपको नहीं पता तो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आई को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा, बैक स्पेस से तो पीछे वाला लफ्ज़ डिलीट होता है ना, डिलीट से, हाँ डिलीट से पीछे या अगला लफ्ज़ डिलीट होता है, और कंट्रोल डिलीट से क्या होगा भाई, पूरा पूरा वर्ड। अच्छा बस बहुत है इतना, कंट्रोल डी इस पे तो नहीं काम करेगा ना, कंट्रोल डी इस पे नहीं काम करता। इस पे एक और चीज़ होती है एंड का बटन, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे लाइन के आखिर में जाना है, ये कर्सर नजर आ रहा है तुम लोग को, मुझे नहीं आ रहा नजर, यहाँ पे कर लें, अच्छा इस लाइन के मुझे अगर आखिर में जाना है मैं कैसे जा सकता हूँ, एंड का बटन होता है पीसी में, देखा होगा आपने, उसका इस्तेमाल की आदत डालें, बहुत आसानी हो जाएगी आप लोग को। तो एंड का बटन दबाऊंगा मैं, एंड पे आ गया, होम का दबाऊंगा तो, हाँ हमने तो होम का और बटन इस्तेमाल किया है गेम्स वगैरह में, कहीं ना कोई चीज़ होती है इसमें, लेकिन ये होम से क्या होता है, हाँ लाइन एंड से, लाइन के एंड पे, होम से लाइन के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं शिफ्ट पकड़ के होम दबाऊं तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, शिफ्ट तो सेलेक्ट ही करता है ना, ठीक है, मना तो नहीं करेगा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कॉपी करते हैं हम लोग, सही है। तो आगे चले, अच्छा तुम क्या कह रहे थे हसीब भाई, सर जैसे आप सारे एक जैसे लफ्ज़ है सबको हमें हाँ करना है तो कैसे करें? कंट्रोल डी से होता है, और ये VS कोड का शॉर्टकट है, वो जो मैंने वो चीज़ बताई है ना लफ्ज़ों वाली, वो हर जगह चलेगी, आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वो सिलेक्शन वाली चीज़ हर जगह चलती है। ये होता है कंट्रोल डी के साथ, तो अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए सेम लफ्ज़। अच्छा अगर इसमें कुछ स्पेलिंग का मसला होगा ना, जैसे ये है, तो अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये दरमियान वाला नहीं सेलेक्ट होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग सेम नहीं है। अच्छा तो ये चीज़ हम बहुत यूज़ करते हैं, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ कि जैसे अब मुझे ये चीज़ सेलेक्ट करनी है ना, ये सारे सेलेक्ट करने हैं, तो मुझे पता है इनमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, इक्वल टू, तीनों आ गए, नाम चेंज करना है, कुछ भी करना है, इसमें तो नाम भी सेम है, नाम डिफरेंट हो सेम करना है, तो मुझे पता है भाई इसमें सेम क्या है, पहले उससे पकड़ लो। तो ये चीज़ें करने से आती है, टाइम लगता है थोड़ा सा, ऑनलाइन आप कहीं से देख लिया करें। तो इससे ये है कि जैसे आप आधा घंटा 1 घंटा कोडिंग कर रहे हैं, तो आप आधे घंटे में ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा भाई मैंने 3 चीज़ें प्रिंट करवाई हैं और 2 हो रही हैं, हो गई, सब चीज़ें प्रिंट हो गई, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे इन सब के दरमियान में एरो देना है, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो ये गोल का मतलब हो रही है ऑन, और वो पॉज का मतलब मुझे नहीं हो रही। अगर मुझे एरो देना है सबके दरमियान तो ये बस दे दिया मैंने, वैल्यूज आ गई ना सारी, यहाँ पे आ गई नहीं आ गई, हेलो, ये वैल्यूज प्रिंट हो गई सारी। अच्छा अब लेकिन इसको करने का और क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि हम क्या इस्तेमाल करें, डीस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो वो कैसे हो सकती है, ये 3 अलग अलग है ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट की तरह सेम की वाला नाम देना ज़रूरी नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे अगर दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने इधर दे दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम में एरे की फर्स्ट इंडेक्स असाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, एरे की फर्स्ट इंडेक्स असाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम में पहले भी शायद आ रहा था, अभी क्या आ रहा है भाई, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो माय एरे ही हट गया ना, अभी इन दोनों को भी हटा देते हैं।
अच्छा, तो ये फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे, लास्ट नेम चाहिए, कैसे आएगा? लास्ट नेम, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ई रख दूँ, अगर ई रख दूँ, नीचे भी लिखने पड़ेगा। हाँ, तो ई के नाम से एक वेरिएबल बन गया जिसमें क्या असाइन हुआ हुआ है? नहीं, एरे की दूसरी इंडेक्स, ये याद रखो, इकबाल नहीं याद रखो, ठीक है, क्योंकि कहीं और अगर कोई एरे और मिलेगा आपको तो फिर फंस जाओगे। सर एरे की पहली इंडेक्स ना। हाँ, अच्छा, अब एक बात है, अगर मैं इस ई को शुरू में ले आऊं, ई में क्या आएगा? ई में शिदात क्यों आएगा? हाँ, ये जो पहली चीज है ये पहले के साथ असाइन होती है, दूसरी चीज जो है वो दूसरे के साथ असाइन होती है। समझ आ रही है? करके देखना, ये चेंज हो गया। एक एज रह गया था बेचारा, उसको भी हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसमें और कुछ सवाल है किसी का? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिंपल रखने के लिए इतना बहुत है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग करते करते सीख लें। इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, पढ़ा रही है यहाँ पे। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? मॉड्यूल्स भी इंशाल्लाह आज कवर अप करके ख़त्म कर लेंगे। सर नेक्स्ट क्लास से रिएक्ट देखते हैं, इसमें से देखते हैं कुछ। मैप हो गया, फायर बेस, अच्छा पीडब्ल्यू, अच्छा बात तो इस पे करनी थी ना हमने, जो कंसर्न थे भाई के। एरे के मेथड्स भी हो गए, एरे के मेथड्स ही एडवांस और बेसिक, मतलब एडवांस ही चल रहे हैं हम, जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में आता है, बेसिक में आता है, एडवांस में आता है, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बोला आपको कि जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। जैसे रिएक्ट में हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, अगर तो भाई वो एरे के मेथड के बगैर बन रही है, एडवांस मेथड के बगैर, तो ज़रूरत क्या है उसको सीखने की, ठीक है। हमारा काम तो ही ना, हमने एप्लीकेशंस बनानी है, डिलीवर करनी है। कंपनी में भी हमने यही करना है, फ्रीलांसिंग में भी यही करना है, प्रोडक्ट अपना बनाए, कुछ भी करें हमने यही काम करना है ना। तो फिर सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत, और दूसरी की ये कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ रही है तो उसको हाथ के हाथ सीख लेंगे। अच्छा, पीडब्ल्यू एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसको पक्का पक्का मेरा इरादा है सिखाने का। ये यूज़ होता है, एक वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बनाई, वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकती है एज अ APK। हाँ, PWA से काम होता है, APK वो जो फॉर्मेट हो ना इंस्टॉल वाला, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। हाँ, ये बताऊंगा ना, रिएक्ट के साथ बताऊंगा, रिएक्ट के बगैर फ़ायदा नहीं है इसको करने का। HTML CSS पे भी हो जाती है, लेकिन हमने एप्लीकेशंस तो यार उसी पे बनानी है ना, रिएक्ट पे हो जाता है, लेकिन हम ये रिएक्ट के साथ करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन सीखेंगे, उसके बाद ये भी कर लेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना किसका काम है, सर हमारा। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, ऐसे ही वो प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो होती वेब एप्लीकेशन है, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो वेब में होती हैं कि भाई स्क्रीनशॉट का नहीं पता चलता, और ऐसी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं। मतलब मोबाइल ऐप में तो आपको हर चीज़ का एक्सेस है ना, प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन काफ़ी काम उससे हो जाए। जैसे दराज जैसी एप्लीकेशन है, अब वो ऑनलाइन तो चलती है। अच्छा, इसका फ़ायदा असल में ये है कि जैसे दराज ही है, मिसाल लेते हैं हम दराज की ना, तो किसी ने आपसे दराज बनवाई, आप उसको लो कि यार हम आपको ऐप भी दे देंगे इसी के, तो आपको अलग से ऐप नहीं बनानी पड़ेगी। आप वो बोले ना मुझे भाई डेडिकेटेड ऐप चाहिए, तो उसके अलग से पैसे हैं, लेकिन इसमें ये कि कोडिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मेक इट इंस्टॉलेबल, जी जी बोले। एप्लीकेशन और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? सर हम लोग जो एप्लीकेशन सीखेंगे वो ये वाला एप्लीकेशन सीखेंगे बनाना, ये जो जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है वो। तीन चीज़ें होती हैं भाई, तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है वेबसाइट, वेब ऐप से ये हो गया जो हम ये बता रहे थे PWA वाला, वेब ऐप तो ये हो गया जो आप बता रहे थे।
अच्छा ये 3 चीजें हैं भाई, इनमें फर्क पता है सबको? मोबाइल ऐप का मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन हाँ थोड़ी बहुत वो तो वेबसाइट नहीं नहीं भाई, वेबसाइट जो थी वो दूसरे महीने में ख़त्म हो गई थी जब CSS ख़त्म हुई थी तो। अच्छा वेबसाइट ये होता है कि जैसे वर्डप्रेस वगैरह पे भी जो वेबसाइट्स बनती है, जो लैंडिंग पेज होते हैं, लैंडिंग पेज पता है ना? कोई एग्जांपल दो किसी का यार। जैसे पोर्टफोलियो इदारे का कोई मतलब जैसे ये सैलानी का वेबसाइट है ना, तो ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें क्या ये चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पे, और बस आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये इनके बारे में चीज़ें पढ़ सकते हो, सही है। ये सारे कार्ड्स वगैरह आ गए, ये सब चीज़ें आ गई, ये वर्डप्रेस पे काफ़ी आसानी से बन जाती है चीज़ ना। विक्स वगैरह है उस पर तो एनिमेशंस के साथ, पैरेलल स्क्रॉल और पता नहीं किस किस चीज़ के साथ ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो ये क्या है, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये समझ आ गई सबको? जब आपने HTML CSS करी थी तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें बना सकते थे, और ये आपने बना के, ये आप बनाएं और ऑफर करें बिजनेसेस को कि भाई हम आपके लिए एक वेबसाइट बना के दे सकते हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा दूसरी चीज़ आती है भाई जैसे कि youtube.com। चलो अच्छा है, कुछ यहाँ पे और चीज़ें शो नहीं होती। तो इसमें क्या है, वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस सेव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये वेब ऐप है। क्या है? ये वेब एप्लीकेशन है। अच्छा आप कोई बोले ना भाई वर्डप्रेस पे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको बोलो भाई यूट्यूब बना के दिखाओ वर्डप्रेस, या फेसबुक बना के दिखाओ, या चैट एप्लीकेशन। अच्छा चैट भी हो जाता है, उनके प्लगइन्स वगैरह हैं, लेकिन जो कस्टम काम है सारे ना, वो इस पे नहीं हो सकते। ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें भाई यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसकी प्रोफाइल कैसे शो करनी है, यहाँ पे कोई और लॉगिन करता है, लॉग आउट करता है, वो सारी चीज़ें। तो ये किस, हाँ वर्डप्रेस पे ये लॉगिन वगैरह नहीं हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड होता है। हो तो जाता है लेकिन वर्डप्रेस, एक तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं वर्डप्रेस का, और स्टैटिक काफ़ी चीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह। हाँ कोडिंग बहुत लिखनी पड़ती है। कोडिंग, उस पर तो कोडिंग नहीं होती, कम होती है। अच्छा उसका ये है ना, असल में लोग शुरू करते हैं कि भाई आसान है, लेकिन जब उसमें फीचर्स डालने होते हैं तो उसमें कॉमन जो चीज़ें हैं, जैसे पेमेंट की चीज़ें कॉमन है, प्रोडक्ट्स की चीज़ें कॉमन है, वो हैं उसमें। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, मुझे अपने लिए एप्लीकेशन चाहिए, जैसे सैलानी में एडमिशन के लिए चाहिए, इन चीज़ों के लिए चाहिए, अगर अटेंडेंस के लिए, तो वो मेरा कस्टम यूज़ केस है। तो वो चीज़ें वर्डप्रेस पे मुश्किल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं कि भाई प्लगइन्स तो हैं उसमें ना, आसान है भाई, प्लगइन उठाए लगा दिए, जैसे एक्सटेंशन है, लेकिन उसमें अगर मुझे अपने लिहाज से कोई चीज़ चाहिए तो फिर मुझे घुसना पड़ेगा उसमें ना। सर उसमें फंक्शनैलिटी भी है ना, फंक्शनैलिटी मतलब फंक्शनैलिटी हाँ थोड़ी बहुत होती है ना उसमें। सर उसमें बैकएंड का काम है। बैकएंड का काम कैसे होता है? अच्छा उसमें APIs भी आई थिंक कनेक्ट हो जाती हैं, बाकी यार मुझे आइडिया नहीं। लेकिन वो होता है ना कि बाद में जब सॉफ्टवेयर ग्रो करता है तो बहुत कचरा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा कोड ड्रैग ड्रॉप का होता है, बहुत सारा कोड जो है वो प्लगइन्स वगैरह का होता है, फिर हमारा कोड होता है, वो फिर बाद में बहुत कॉम्प्लेक्स और कचरा हो जाता है। वेबसाइट उनकी वैसे भी बहुत हैवी होती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट लोड होने में भी टाइम लगाती है। खैर वो अलग बात है। हम क्या सीख रहे हैं भाई, वेब एप्लीकेशन सीख रहे हैं। ये बात कान में डाल लो, मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं है इसमें, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो तीसरा पॉइंट था ना हमारा, वेब ऐप समझ आ गई। facebook.com पे जाओगे तो ये क्या है, एक वेब ऐप है। अच्छा मैंने तो खैर कोशिश की थी 1-2 बनाने की। फेसबुक बताता हूँ मैं, एक तो ये भी बनाना थी, अधूरी रह गई, और ये अब अधूरी ही रहेगी, मुझे नहीं लगता पूरी होगी। एक और थी TWETTER। ट्विटर की स्पेलिंग गलत क्यों है? इसकी स्पेलिंग गलत जान के रखी थी मैंने। आपका वो नहीं किया ये क्या ट्विटर जब आप बना रहे थे मतलब कि डेंजर साइट किया था ना, तभी तो इसकी स्पेलिंग चेंज करके मैंने कुछ और किया था। यहाँ पे स्पेलिंग सही आ रही है, इसको मैंने किया था, इस पर कहीं लिखा था मैंने कि भाई ट्विटर क्लोन कॉपी, ऐसा कुछ। खैर ये मैं यूट्यूब बनाने की कोशिश कर रहा था, बन जाती है लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा और दूसरी चीज़ है, हाँ असल में मैंने जो कोर्स के दौरान ना हर प्रोजेक्ट आधा आधा छोड़ देता था मैं,
आधा बना, अगले पे कूद गया, अगले पे कूद गया, तो वो अधूरे रह गए। अभी ये वाला भी जो है ये पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा यार। ये है ट्विटर, ये चलता है, इसमें बस CSS नहीं लगी हुई इसमें, बाकी ये चालू हालत में था, इस पे फोटो अपलोड होती थी। आप अपनी तरफ से वहाँ पे बैठ के फोटो अपलोड करोगे, यहाँ पे शो होगी, ट्वीट्स वगैरह सारी चीजें चल रही। कनेक्ट किए थे इसमें, हाँ? फायरबेस कनेक्ट किए थे। इस पे फायरबेस कनेक्ट किया। सर जी सर। सर जैसे दराज है या फेसबुक है, उसकी एप्लीकेशन भी उसकी वेबसाइट भी है, तो दोनों पे एक ही अकाउंट चलता है, दोनों पे एक ही तरह से चलता है, तो ये अलग अलग तरीके से डिप्लॉय करते हैं या दोनों अलग अलग चीजें बनती हैं? इनका बैकएंड सेम होता है, बैकएंड सेम होता है, API सेम होती है। वो API जो है फिर आप वेबसाइट से कनेक्ट कर लो, ऐप से भी कनेक्ट कर लो, हो जाती है। और अगर आप PWA बनाएंगे तो फिर आपको दो जगह कोडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी PWA रिस्पॉन्सिव हो, अगर, क्योंकि होती ही है, रिस्पॉन्सिव नहीं है तो किसी काम की नहीं है। रिस्पॉन्सिव है तो मोबाइल ऐप की तौर पे भी इंस्टॉल हो जाती है। एक छोटी सी फाइल होती है यार PWA की, वो बस अपनी वेबसाइट में कोड में लगा दो, तो फिर ये होता है जैसी वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आता है, और वो इंस्टॉल करो तो इंस्टॉल भी हो जाती है, उसका APK भी अलग से मिल जाता है। अलर्ट देता है वो, खोलो तो अलर्ट देता है कि इंस्टॉल का। देखा है ना तुमने, मैंने भी बनाई थी एक PWA ऐप। अच्छा, जो मैंने इस पे मैंने PWA ट्राई किया था, लेकिन ये न्यूज़ ऐप थी, और इस न्यूज़ ऐप की जो API है वो चलना बंद हो गई, और अभी इंस्टॉल का भी ये कहीं नहीं बोल रहा, ये शायद इनकॉग्निटो की वजह से। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये न्यूज़ API आपको फ्री मिला कहाँ से? मिल जाता है। नहीं, न्यूज़ रियल थी, न्यूज़ API रियल थी। इसके नैप बार क्या हो गया? ये फुटर ऊपर आया भाई, बहुत मसले हैं इसमें। डाउनलोड किधर, ये वाला ना? हाँ, ये इंस्टॉल का आ रहा है। अच्छा, वैसे ये हम इधर भी हो गई इंस्टॉल, वुड यू लाइक टू? इधर ये देखो, इधर कनेक्ट हो गई है यहाँ पे। इसको अगर मैं बंद कर दूं तो ये एज डेस्कटॉप ऐप। अच्छा, ये डेस्कटॉप ऐप भी बस हो ही गई है, कोई क्यों यूज़ करेगा? ये शॉर्टकट में है, बस अगर मुझे जल्दी एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ से कर लूँ। मैं एक मतलब कि लेकिन ये मोबाइल में भी ऐसे इंस्टॉल हो जाती है। स्क्रिप्ट लिखा चाहिए, अरे तुम स्क्रिप्ट बाद में लिखना है, एक मिनट। अच्छा, इसमें क्या है भाई, इसमें अच्छा इसमें होता ही है PWA में ना, PWA जो है वो मोबाइल ऐप नहीं है, मैंने बताया आपको। तो इसमें जब भी हम PWA खोलते हैं, यार PWA की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें क्रोम खुलता है असल में बैकग्राउंड में, ठीक है? मोबाइल पे भी अगर आप वो PWA पे क्लिक करेंगे, दिखने में तो ऐप है, वो यूज़र को नहीं पता चलेगा, वो जैसी ही खुलती है पहले क्रोम खुलता है, वो फिर आपकी वेबसाइट को लोड करता है। तो खैर वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये हो गया, ये है वेब एप्लीकेशन जो हमारे कोर्स का पार्ट है 80%, ठीक है? बाकी 10% जो है वो नेटिव मोबाइल ऐप की तरफ भी हम जाएंगे। इसमें थोड़ी सी और मुश्किलात भी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा ये, लेकिन अगर आप वेब ऐप कर लेंगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? ये तकरीबन सेम ही है, मतलब अगर आप ये कोर्स करने के बाद, कोडिंग उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, कोडिंग। मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग नहीं, लैंग्वेज भी सेम ही है, बस उसमें जैसे विंडो है वहाँ पे कोई और चीज़ होगी, नाम चेंज होंगे, उसका अलग ही टर्मिनोलॉजी अलग होती है मोबाइल की। जैसे हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं विंडो, वो उसको स्क्रीन कहते हैं। अच्छा, उसमें और चीज़ें भी होती हैं, जैसे सामने कोई चीज़ आ गई तो कहाँ पे आपने ये देखा होगा, वो यूज़ किया है आपने, टेलीग्राम में बैक कैसे होता है, वो साइड से हटता है, तो वो हटाते कैसे हैं, एक स्क्रीन है उसके ऊपर एक स्क्रीन स्टैक कर देते हैं। स्वाइप के जेस्चर्स हैं, अभी आपको स्वाइप का कुछ नहीं पता, वहाँ पे स्वाइप का भी सीखना पड़ेगा। एक होता है, एक तो आप बना देंगे भाई सिंपल सी एप्लीकेशन है, चलती है बस। एक होता है भाई कि मॉडर्न जो एप्लीकेशन हैं जो आप लोगों ने सीखनी है, उसमें क्या होता है, स्वाइप से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, 2 फिंगर स्वाइप से अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, iOS का सिस्टम बिल्कुल अलग है, एंड्रॉयड का अलग है। तो अगर आप मास्टर करना चाह रहे हैं iOS को तो उसकी अलग डिमांड है, एंड्रॉयड को मास्टर करना चाह रहे हैं उसकी अलग डिमांड है। दोनों पे करेंगे तो बस वो आगे गुजारे लायक भाई दोनों पे काम कर लेते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर बोलते हैं भाई बस हमें दोनों वाले चाहिए, सब चीज़ों की अलग अलग डिमांड है, जिसमें आपका दिल करे आप जाएं। तो बस ये है नेटिव में। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कहते कि मैं वो PW बना, उसमें मैं सब बटन को डिसेबल कर दूँ, मतलब वो ऐप
भाई वो तुम्हें मोबाइल अपना क्यों देंगे, वो क्रोम भी तो कोई सिक्योरिटी लगाएगा ना। क्यों ना, नहीं मैं उसको लिंक दिया, वो डाउनलोड किया, अब उसको काटने का ऑप्शन नहीं है, मेरे स्क्रिप्ट जो चल रहा होगा ना पीछे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होम तो करने देगा ना, होम का जो बटन है, जो भी स्वाइप जेस्चर है वो तो। होम भी आएगा जाएगा, एक दफा हुआ है मेरे साथ। भाई तुम ही ये करके दिखाना हमें, पीछे एक वॉइस चल रहा है, वो आ रही निकल ही रही, मोबाइल को ऑफ करना तुम ही ये करके दिखाना हमें। तो भाई वेब ऐप करने के बाद इसमें जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये अपने कोर्स में नहीं कवर करेंगे, बस थोड़ा बहुत देखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम की भी कमी है और कुछ ना कुछ करना है ना, तो ये भी करना ज़रूरी है। इसके बाद जॉब मिल सकती है आपको। बोले बोले सर फ्लटर से भी तो मोबाइल ऐप वगैरह बनाते हाँ बिल्कुल बनाते हैं, जावा से भी बनाते हैं, कॉटलिन से भी बनाते हैं, फ्लटर भी काफ़ी अच्छी है। कि फ्लटर का मसला ये है ना कि उसमें डार्ट यूज़ होती है, वो लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर आपको करना है आप करें, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन रिएक्ट नेटिव में जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है और रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट भी यूज़ होती है। तो अगर आप वेबसाइट भी बनाते हैं और ऐप भी बनाते हैं तो फिर बेहतर ये कि एक ही, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर तकरीबन सेम है। डार्ट एक लैंग्वेज है, गूगल ने बोला भाई हम फ्लटर बनाएंगे तो हम लैंग्वेज भी अपनी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अगर वो जावास्क्रिप्ट में फ्लटर बनाते ना तो बहुत पॉपुलर होती। रिएक्ट नेटिव तो कब की ख़त्म हो गई होती। रिएक्ट नेटिव का मसला है उसमें एरर बहुत आते हैं बिला वजह के, पहले तो बहुत आते थे, अब थोड़े कम हुए शायद, मुझे पता नहीं है अभी। अच्छा मुझे शौक नहीं है वैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, ना मुझे आती है, बस मुझे फ्रंट एंड बैक एंड इन्हीं दोनों चीज़ें सही लगती हैं, फ्रंट एंड बैक एंड ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोलता हूँ कि मैं कभी नहीं करूँगा, क्या बोलता हूँ मैं, पता है ना तुम लोग को। भाई मैं तुम्हें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बता रहा था उसका मुझे नहीं पता, मैंने खुद भी कभी इन चीज़ों में नहीं घुसा हूँ, काम से काम रखता हूँ मैं। इन कामों के लिए जो है ना ये कबीर भाई हैं हमारे, इनको है कीड़ा हर चीज़ में घुसने का, इन्हें पता होगा। बताओ भाई। एपीआई चेंज करना पड़ता है बार-बार। नहीं क्यों नहीं एक्सेस करने देते हमें, वो बंद है ना पूरे पाकिस्तान, क्यों बंद है, बाहर भी बंद है, बाहर भी बंद है, कंट्री में, सब कंट्री में वो बंद है, यूएस वगैरह में भी बंद है। सब जगह बैन। तो ये तो सवाल नहीं ना कि पाकिस्तान में क्यों बंद है, अब इसका मतलब तो फिर क्यों बंद है तो फिर अब समझ जाओ। फिर देख लेते हैं, यूजर नेम बताओ। दो रेपोजिटरियाँ, सर इसके अंदर है ना सर। अरे भाई और बना लो, खर्चा थोड़ी आ रहा है। क्या हो गया सर, इसी से नहीं है क्या सर? ये सही नहीं है। ये नहीं है सही भाई, ये नहीं है सही सर की कंपनी आगे ढूंढेगी इसमें ये रिवीजन कर रही है। सर इसी लिंक के अंदर भाई। तो प्रैक्टिस होगी ना थोड़ी, तुम और बनाओ रेपोजिटरीज वगैरह। अच्छा लिंक कॉपी कर लिया, यहाँ तक देखा था तुमने, सही ठीक है। इधर फिर खोला हमने CMD, ठीक है। क्या लिखेंगे, गेट क्लोन, लिंक पेस्ट कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना हमेशा, हम ऐसे ही करते आए हैं, ठीक है। चलो तो बस आ गया, कोड आ गया तुम्हारा, ये देखो जावा रिवीजन, ये आ गया ना कोड तुम्हारा। सारा आ गया नहीं देखो आधा है सर, ये 3-4 तरीके हैं। तुम्हारे सामने है, तुम्हें अभी यकीन नहीं आ रहा। सर गिट क्लोन लिख देना, गिट क्लोन हाँ और स्पेस। इसीलिए मैंने यही तरीका बताया था, वो इनिट विनिट वाला नहीं बताया था कि भाई अपनी रेपोजिटरी हो किसी और की हो, एक ही तरीका है। और इसकी वीडियो अगर मैंने नहीं दी थी तो मैं दोबारा दे दूंगा, ठीक है। स्टेप्स हैं उससे देख लो। अच्छा वो रिपोजिटरी चाहिए, उसका लिंक पेस्ट। उसका लिंक पेस्ट करना है। अब मैं गया CD, क्या फोल्डर का नाम क्या तुम्हारे, जावास्क्रिप्ट रिवीजन नाम है ना, और बस कोड डॉट किया तो कोड भी आ गया और VS कोड में खोलना है, कोड खुल गया, बस ये आ गया। सही है ना, यही है ना, बना लिया ये। कौन सा स्टॉप और जी स्टार्ट पॉज ये बहुत पॉज तेज चल रहा है सर इसका। स्टार्ट, मिलीसेकंड है ना। फिर भी मिलीसेकंड। स्टार्ट नहीं काम कर रहा। अच्छा स्टार्ट तो नहीं काम करेगा के ना, बाद पास रीसेट करेंगे, उसके बाद काम करेंगे ना एकदम से। ठीक है बिल्कुल सही है यार। अच्छा और क्या है, टाइम टेबल लूप, मैट्रिक्स कैलकुलेटर, पूरा ही है। यस ये तो देखा था ना शायद, सर टू डू देख, टू डू नहीं,
वो कहाँ गया? एक्सियोस वाला का फैच वाला। एपीआई वो गिटअप यही है सर, एपीआई सर ये भी आपने देख लिया था देखा था जीपीटी वाला है। नहीं नहीं देख ले कोड। जबरदस्त। चलो फिर चले, फिर मुलाकात करते हैं। ये इनका कोड ही है। इनमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे कोड से देखी है इन्होंने, लेकिन ये जो लगाया ना, इतनी सी चीज़ें भी जो कॉपी करता है कोड वो ये भी नहीं लगा सकता। ये तो सर वो है ना स्वीट है। हाँ, कोई भी और चीज़ हो, कॉपी वाले कोड पे ना कोई काम नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई किसी का कोड कॉपी करता है, चैट जीपीटी से करता है, गिटहब से करता है, सर स्टाइलिंग थोड़ी उन कोड में अगर एरर आ जाए ना किसी के पास, वो सॉल्व नहीं हो सकते। आदत अगर लग गई आपको भाई कोड छापने की, इधर से उठाया उधर से उठाया, तो ये आदत बड़ी खतरनाक है। कोड समझ में आना चाहिए आपको असल में, ठीक है? समझ में आएगा तो फिर आप उसके एरर सॉल्व कर सकते हो, उसमें नए फीचर्स डाल सकते हो। ऐसा होता है ना, कोई कोड उठाया, कोई पूरा एक चलती वेबसाइट थी, उसमें एक छोटी सी चीज़ भी डालनी है ना, अगर डार्क मोड डालना है, वो फिर वो उल्टे सीधे हो जाते हैं और नहीं डलता वो, क्योंकि भाई कोड आपने बस उठाया है तो बस पता चल जाता है।